शिशुओं में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसमें एक सबसे बड़ी होती है पेट दर्द। और जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें अक्सर समझ में नहीं आता कि बच्चे के रोने का जो कारण है वो पेट दर्द है। तो ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को, पेट दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप सब कुछ हमारे दर्शकों को समझाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जैसा आपने कहा, और ख़ास करके हम लोगों को भी ये जो है बराबर एक समस्या सामना करना पड़ता है। और हम ही लोगों को नहीं सिर्फ समस्या का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर अकारण रोने लगे तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो बात है। अब ये कैसे समझें कि उसको पेट में दर्द है या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बच्चे जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिनको हम सोच रहे हैं ऐसा रो रहे हैं, वो जो बेजुबान हैं, जो 1.5 साल से नीचे के हैं, जिनको अभी अक्ल नहीं है, उनकी जो है ज़ुबान नहीं खुली है, वो एक बैग अगर रोने लगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि उनको कहीं न कहीं तो कुछ कारण है। अब ये कारण जो है सबसे पहले अगर हम समझें, अगर नवजात शिशु के लिए, तो नवजात शिशु बार बार रोता है भूख से। पहला कारण है उसका भूख का होना। तो अगर बच्चा दूध पी ले और उसके बाद अगर बच्चा रोने लगे ऐसे एक बैग, तो ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे को कोई न कोई तो कारण है। उसमें कारण के लिए पहले हम लोग खोजते हैं कि बच्चा या तो गीला बिस्तर पर तो नहीं पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है, या बच्चा ज़्यादा अगर उसको हमने पहना दिया है गर्मी के दिन में, और या बहुत कम पहनाया है ठंडे के दिन में। तो इन कारणों से बच्चा रोने लगेगा एक बैग। तो उसका है कि वो लगातार रोता रहेगा। लेकिन या बच्चे को बुखार तो नहीं है। अगर बच्चा किसी कारण भी बुखार है तो भी उसके शरीर में दर्द होगा, उसके माथे में दर्द होगा और बच्चा रोने लगेगा। लेकिन इन रोने का जो स्वभाव हो, इस तरह के रोने का, वो एक्चुअली लगातार रोना होता है। लेकिन अगर पेट में दर्द अगर हम लोग सोचें कि बच्चे को है, तो उसके लिए बच्चा जो है रुक रुक के रोता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्पाज्मोडिक क्राई, और रुक रुक करके रोना। तो रुक रुक करके अगर बच्चा बहुत तीखी आवाज़ में रोने लगे तो आपको ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि बच्चे को पेट दर्द की ही समस्या है। और ऐसे समय में बच्चा जो है अपने हाथ और पैर को भी थोड़ा खींचता है या मोड़ लेता है। तो ये भी एक लक्षण है जो समझाते हैं कि वो पेट दर्द के कारण ही बच्चा रो रहा है। और ख़ास करके छोटे बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि जिसको कोई बोलने की अभी जो है नियामत आई नहीं है, तो ऐसे बच्चे के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसको पेट में ही दर्द है, अगर इन सभी आम कारणों को आपने अलग कर लिया हो तो। और ख़ास करके अगर छोटे बच्चे में पेट दर्द के बारे में हम लोग कहें तो घर के भी कुछ उपचार हैं जो लोग कुछ किया करते हैं, आपको जैसा कि मालूम होगा। एक जैसे कि जवाइन से सेकना होता है, ये भी एक तरीका है। क्योंकि किसी तरह की अगर उष्णता हम प्रदान करें बच्चे को पेट पर, तो वो उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए जवाइन से सेकने का तो ज़रूर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जवाइन का पानी भी कुछ लोग पिलाते हैं, उससे भी गैस जो है वो कम होता है। ख़ास करके बच्चे को पेट दर्द का कारण जो है, उसके कारण के बारे में हम आपको कहना चाहेंगे कि इम्पॉर्टेंट है कि पेट दर्द हुआ कैसे, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि वो बच्चा ख़ास करके हो सकता है कि ज़्यादा पी लेता हो, ओवर फीडिंग से भी पेट में दर्द होता है, या अंडर फीडिंग से भी पेट में दर्द हो रहा है। अगर बच्चे की माँ ठीक से दूध नहीं पिला पा रही हैं किसी भी कारण से, तो भी अंडर फीडिंग होगी और उसको बच्चे को दर्द होगा। लेकिन अगर ओवर फीडिंग हो, अगर बच्चे को बार बार दूध माँ पिलाने लगें और उसके कारण भी बच्चा अगर रोने लगे, तो आपको स्पेस करना पड़ेगा 2 फीडिंग के बीच में। एक नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरा है कि बच्चा कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पेट दर्द के साथ कुछ उल्टी जैसा भी करता है, तो ये भी एक द्योतक है कि बच्चा जो है ओवर फीड कर रहा है। अगर ख़ास करके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल लग रहा हो और बच्चा उल्टी भी कर रहा हो, तो उल्टी करना कोई बहुत विशेष बात नहीं है नवजात शिशु के लिए, क्योंकि बच्चे का जो एक वाल्व होता है वो
थोड़ा कमज़ोर होता है नीचे में जहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो दूध पीने के बाद बच्चे का वो जो है वाल्व होता है वो अच्छी तरह से सक्षम नहीं होता है क्लोज़ करने के लिए, और या तो पेट में अगर प्रेशर पड़ा या ओवर फीडिंग हुआ तो बच्चा जो है थोड़ा सा दूध बाहर की ओर निकाल लेता है। तो ये बहुत साधारण सी समस्या है, लेकिन इसका निदान यही है कि माँ बच्चे को एक टाइम से दूध पिलाए, एक 2.5 से 3 घंटे के बाद ही दूध पिलाए। पहले तो हम लोग डिमांड फीड के बारे में बोलते हैं, लेकिन डिमांड फीड कभी कभी देने के क्रम में ज़्यादा ओवर फीडिंग भी हो जाया करती है। तो अगर बच्चे को ख़ास करके अगर 2 से 3 हफ्ते जन्म होने के बाद जब माँ का दूध प्रचुर मात्रा में निकलने लगता है, तब अगर हम लोग ये टाइमिंग का महत्व नहीं समझेंगे तो बच्चा ओवरफीड कर लेगा। अगर बच्चे को हर 15 मिनट पर जैसे ही रोया और उसको पिलाया तो ज़रूर बच्चा ओवरफीड करेगा। और ओवरफीड करने का एक और भी साधारण लक्षण है कि बच्चे का पेट भी फूला हुआ रहेगा। तो ये सब भी ओवरफीडिंग का लक्षण है। तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को आप सीधा करके बर्प कराएं, बच्चे को सीधा माँ जो है गोद में ले लें और पीठ को थपथपाएं। 5 से 6 मिनट तक अगर पीठ को ठीक से थपथपाया जाएगा तो गैस जो है बच्चा निकाल लेगा, ढकार कर लेगा। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है बच्चे के गैस को निकालने का और बच्चे को पेट के दर्द से निजात दिलाने का।